नमस्ते, मैं डॉक्टर शरद इंगले, आईवीएफ स्पेशलिस्ट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन फ्रॉम नागपुर। आज हम जानकारी लेंगे आईयूआई इस प्रक्रिया के बारे में। तो आईयूआई क्या होता है? आईयूआई मतलब इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। इसका मतलब हुआ कि गर्भाशय की कैविटी के अंदर शुक्राणु मतलब स्पर्म को प्रोसेस करके कैथेटर के द्वारा इंजेक्ट करना। इस प्रक्रिया को हम आईयूआई प्रक्रिया कहते हैं। ऐसी कौन सी कंडीशंस है जहाँ पे आईयूआई करने की ज़रूरत पड़ती है? एक है अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि हस्बैंड और वाइफ इन दोनों में ही जो पैरामीटर्स है, इन दोनों के पैरामीटर्स नॉर्मल है, जैसे शुक्राणु की संख्या और उनकी मोटिलिटी नॉर्मल है। वाइफ में जो ओवुलेशन होता है वो नॉर्मल है, अंडों की संख्या नॉर्मल है, फैलोपियन ट्यूब्स नॉर्मल है। और हस्बैंड और वाइफ पिछले 1 से 1.5 साल से प्रेगनेंसी के लिए निरंतर प्रयासरत है, कोई भी कंट्रासेप्शन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, फिर भी पॉजिटिव प्रेगनेंसी नहीं आ रही है। दूसरी बात होती है अजूस्पर्मिया, जिसका मतलब होता है नील शुक्राणु। अगर हस्बैंड में शुक्राणु की संख्या नहीं के बराबर है तो प्रेगनेंसी रहना मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में डोनर शुक्राणु का इस्तेमाल करके आईयूआई की प्रक्रिया द्वारा प्रेगनेंसी पॉजिटिव रह सकती है। एक और कंडीशन है जिसे हम कहते हैं एंटीस्पर्म एंटीबॉडीज़। ये जो एंटीस्पर्म एंटीबॉडीज़ है, जो नेचुरली जब शुक्राणु सर्वाइकल कैनाल से गर्भनलिका से शुक्राणु ट्रैवल करता है तो उस समय एंटीस्पर्म एंटीबॉडी शुक्राणु को ख़त्म कर देती है। तो शुक्राणु फर्टिलाइजेशन के लिए पहुंच नहीं पाते और शुक्राणु की संख्या कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में आईयूआई की प्रक्रिया द्वारा सीधा शुक्राणु एक आईयूआई कैथेटर के माध्यम से गर्भाशय के अंदर इंजेक्ट कर दिए जाते हैं और उससे पॉजिटिव प्रेगनेंसी का चांस बढ़ जाता है। और ऐसी कौन सी कंडीशंस है जहाँ पे आईयूआई करने की ज़रूरत पड़ सकती है? जैसे कि कुछ महिलाओं में सीमेन की एलर्जी होती है, तो ऐसी स्थिति में आईयूआई की प्रक्रिया से प्रेगनेंसी पॉजिटिव रह सकती है। और कुछ महिलाओं में नेचुरल इंटरकोर्स काफ़ी ज़्यादा पेनफुल प्रक्रिया होती है और उनमें जो नेचुरल जो रिश्ता बनाने की प्रक्रिया होती है वो नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आईयूआई के माध्यम से उन्हें पॉजिटिव प्रेगनेंसी रहना पॉसिबल हो सकता है। आईयूआई की प्रक्रिया किस प्रकार की जाती है? आईयूआई की प्रक्रिया में मेल और फीमेल दोनों के भी बेसिक इवैल्यूएशन होता है। उसके बाद में फीमेल्स में ओवुलेशन इंडक्शन ये प्रक्रिया करके फॉलिकल्स मतलब एग्स की संख्या बढ़ाई जाती है और साइज़ बढ़ाया जाता है। और जिस समय ओवुलेशन होता है उस समय शुक्राणु का सैंपल लेबोरेटरी में प्रोसेस करके जो अच्छा क्वालिटी का शुक्राणु है और मोटिलिटी है, उस शुक्राणु को एक कैथेटर में लेके उस कैथेटर के द्वारा यूट्राइन कैविटी में शुक्राणु को इंजेक्ट किया जाता है। इस प्रकार से आईयूआई की प्रक्रिया की जाती है। क्या आईयूआई प्रोसेस पेनफुल होता है? तो आईयूआई प्रोसेस ये बिल्कुल ही पेनलेस प्रोसीजर है। ये एक ओपीडी प्रोसीजर है जो अल्ट्रासोनोग्राफी गाइडेंस में की जाती है। और आईयूआई प्रोसेस होने के बाद में 10 से 15 मिनट के लिए आपको वहीं उसी जगह पे रेस्ट करने के लिए कहते हैं और उसके बाद में तुरंत आप घर जा सकते हैं और आप बाद में ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। ये प्रोसेस करने के बाद में कंप्लीट बेड रेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। आईयूआई की प्रक्रिया में यूजुअली एग और स्पर्म इनकी अवेलेबिलिटी सुनिश्चित की जाती है। नेचुरली स्पर्म्स जो है वो गर्भाशय के मुख द्वार पर मतलब सर्वाइकल एंड पर ड्रॉप होते हैं और उसमें से अधिकतर शुक्राणु मतलब 90% शुक्राणु सर्वाइकल कैनल ट्रैवल्स करते समय डाई ऑफ हो जाते हैं। और अगर काउंट 15 मिलियन है तो 2 से 3 मिलियन ही शुक्राणु अवेलेबल रहते हैं जिससे कि पॉजिटिव प्रेगनेंसी आ सकती है। आईयूआई में यही प्रक्रिया लेबोरेटरी में शुक्राणु को प्रोसेस करके वही स्पर्म काउंट और वही स्पर्म्स जो कैथेटर में लेके सीधा यूट्राइन कैविटी में इंजेक्ट कर दिए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शुक्राणु फर्टिलाइजेशन के लिए अवेलेबल हो। और इसी वजह से आईयूआई की प्रक्रिया में सक्सेस रेट जो है वो नेचुरल सक्सेस रेट जो कि 7 to 10% होता है उससे बढ़कर
12 to 15% हो जाता है। IUI की प्रोसेस कितनी बार करनी चाहिए? IUI की प्रोसेस 4 से 5 बार करनी चाहिए, क्योंकि हम IUI की प्रोसेस में सीधा शुक्राणु का जो सैंपल है और शुक्राणु जो है वो यूट्राइन कैविटी में ड्रॉप करते हैं, जिसमें कि एग और स्पर्म की अवेलेबिलिटी सुनिश्चित हो जाती है। यहाँ पे अगर फर्टिलाइजेशन होने की संभावना बनती है तो वो 12 to 15% होती है। और इसी प्रकार से हम 4 से 5 बार अगर ये प्रक्रिया करते हैं और 4 से 5 बार करने के बाद में भी अगर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होता है, एग और स्पर्म एक दूसरे के सामने सामने होने के बाद में भी अगर उनमें फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया नहीं होती है, तो इसके बाद में भी ये प्रक्रिया करके फ़ायदा नहीं मिलता। इसीलिए IUI की प्रक्रिया मैक्सिमम 4 से 5 बार ही कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। अगले वीडियो में हम जानकारी लेंगे IUI और IVF में क्या फ़र्क होता है और IUI और IVF के सक्सेस रेट में भी क्या फ़र्क होता है। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।